बाजी का डब्बा। तो मैंने कोट पढ़ा आज कि वी ऑल आर आर्टिस्ट एंड वी हैव स्टॉप्ड क्रिएटिंग थिंग्स, इसलिए हमारा दिमाग की लस्सी हो गई है। सो आज का टॉपिक है, आई थिंक मैक्सिमम टॉपिक यही है मेरा, पर हर वीडियो का टॉपिक क्या ही होता है मेरा, नियरली सर्वाइवल, एंग्जाइटी, ये वो। बट ठीक है, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, साइड बाय साइड इवॉल्व कर रहा हूँ। पहले जो बोला होगा क्या पता वो मैं एग्री करूँ ना करूँ, पर अभी तक तो कर रहा हूँ। एनीहो, तो आज का टॉपिक है, मेरा एक फेवरेट यूट्यूबर है, उनकी एक बात चेपूँगा एंड उसी को इलेबोरेट करूँगा, क्योंकि गंद मचा है। तो वो पूछते हैं कि भाई हु इज़ थिंकिंग, ये जो सोच आ रही है, इस सोच को देखो और बताओ कौन सोच रहा है। अब कॉमन आंसर विल बी मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, वापस सोचो कि हमने उस थॉट को जनरेट करने का कमांड दिया कि वो जनरेट होए? नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो गया। वो थॉट अपने आप जनरेट हो गया एंड वो जनरेट हो गया, पर वो जनरेट हुआ ड्यू टू सर्टन ट्रिगर्स, नॉट बिकॉज मैंने ऑर्डर दिया। एंड ट्राई करो, प्रेडिक्ट करने का ट्राई करो कि जस्ट इसी t इज इक्वल टू 0 टाइम पे अगला थॉट क्या आएगा। लेट्स ट्राई इट। नहीं आया ना कोई? अब या तो तुमने ठीक से किया नहीं होगा, बिकॉज जनरली मैं इतना ब्लंट नहीं होता हूँ कि भाई तुम गलत होंगे या फिर मैं ही सही हूँगा। बट इस मामले में अगर तुमने प्रिडिक्ट कर लिया कि तुम्हारा थॉट क्या आया अगला, तो तुम शायद सही से समझ नहीं दे बात, या उस तरीके से समझना चाह नहीं रहे हो एंड ज़बरदस्ती तुमने उसी ट्रिगर को बार बार रिपीट किया, रैदर एक्चुअली ऑब्जर्विंग द थॉट एंड वेटिंग टू सी कि अगर हम ट्राई करेंगे कि हम अगला थॉट क्या सोचेंगे, तो वो सोचते 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 हम एक मेडिटेटिव स्टेट में आ जाएंगे जहाँ हम कुछ सोच ही नहीं पाएंगे, और हमें दिखेगा कि एक्चुअली कोई भी नहीं सोच रहा है, और ये सोच भी कोई चीज़ नहीं है। ये एक टेम्प्रेरी चीज़ है जो हमें बस दी गई है और ये चली जाएगी। ये लाइफ एक टेम्प्रेरी चीज़ है जो हमें दी गई है और चली जाएगी। उसको होल्ड करके जितना बैठेंगे उतना दिमाग की लस्सी हो जाएगी। सो एक और प्रॉब्लम है, ये हो गया हु इज़ थिंकिंग। दूसरा, व्हाट टाइम इज़ इट, अभी क्या टाइम हो रहा है? अब जनरल आंसर होगा किसी का कि भाई अभी तो बज रहे 4, अभी हो रही है रात, अभी हो रहा है दिन। ठीक है, आज तारीख क्या है? अरे भाई आज ये तारीख है। अरे भाई सितंबर चल रहा है। अरे भाई अक्टूबर चल रहा है। अरे भाई दिसंबर चल रहा है। अरे भाई 2026 चल रहा है। ठीक है, अगेन व्हाट टाइम इज इट? एनी आइडिया? नाउ ये सब जो 25, 26, 2021, 22, 23, 24, ये सब कुछ एक रेफरेंस फ्रेम है, बट एक्चुअली हर वक्त, अभी और हमेशा, टिल और डेथ एक ही समय चलेगा। नाउ पीछे साउंड कर रहा है, रुको। दिस नाउ, जब हम वो नंबर सिस्टम और एक वो नंबर लाइन, एक कैलेंडर तोड़ देंगे एंड भूल जाएंगे कि अभी टाइम क्या हो रहा है इमोशनली, एंड उस पास्ट को बार बार इसी नाव में लाना बंद करेंगे, बिकॉज ना पास्ट एग्जिस्ट कर रहा है ना फ्यूचर एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है ये नाउ, हमारे दिमाग का प्रोसेसिंग। एंड द मोमेंट हम ट्राई करते हैं कि भाई हम पास्ट में जी रहे हैं, नहीं, हम प्रेजेंट में जी रहे हैं और हम पास्ट को रिक्रिएट कर रहे हैं थ्रू सर्टन लेंस, एंड देन उसको बार बार जी रहे हैं ज़बरदस्ती। एनालाइज करने के लिए अच्छा है, मगर अगर सिर्फ इमोशंस पे जाके बार बार घुमा रहे हैं वो बातें, तो इट्स बुलशिट, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ नाउ। एंड हेंस आई बिलीव हम 1000 साल जिए, हम 10 साल जिए, हम 2 पल जिए, मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हर वक्त हम प्रेजेंट में ही जिएंगे एंड दैट नाउ विल मैटर। बट अगर मैं 1000 साल भी जिया तो मेरे पास वो जो मेमोरीज होंगी, क्या वो मैटर करेंगी?
बिकॉज इन द साइकोलॉजिकल डोमेन अगर मैं देखूँ ध्यान से, मैंने इतनी सीरीज़ देख ली हैं, मैंने इतनी मूवीज़ देख ली हैं कि मेरी एज 19-20 नहीं है, मेरी एज हज़ारों साल होगी इफ़ आई एक्चुअली सी इट थ्रू माई लेंस। कितने एनीमे, कितने सीरीज़, कितने मूवीज़, कितनी ज़िंदगियाँ, कितने कैरेक्टर्स, कितने किरदार, कितने आउटकम्स, कितने क्या क्या कंज्यूम कर लिया है। दिमाग के हिसाब से मैं बहुत लंबा जी चुका हूँ एक्चुअली। पहले पहले होता था भाई कि जितना बड़ा उतना मैच्योर, क्योंकि बड़े लोग मैच्योर होते थे क्योंकि वो एक्चुअली लंबा जीते थे। हमारे पास कंजप्शन के मीडियम बहुत अलग हैं, एंड जितना और पढ़ाई करेगा इंसान वो उतना लंबा जिएगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मैटर कर रही है। दिमाग को थोड़ी पता है कि मैं एक्चुअली फिजिकली कितना जिया हूँ, उसको साइकोलॉजिकल लाइफ से मतलब है। लाइफ क्या होती है? अगर मैं अभी बैठ के इमेजिन करूँ अपना पिछला सारा समय, तो जितना वो बड़ा इमेजिन करूँगा मैं उतना मेरी लाइफ बड़ी है। जितना मुझे लगेगा कि भाई ये साल तो ऐसे ब्लिप में निकल गया, उतना वो टाइम उतना ही था। मेरा दिमाग डल हो गया था और मुझे वही रिपीटिशन बार बार प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अगर मैंने पूरा एक महीना सेम तरीके से जिया है तो मेरे लिए वो एक महीना एक इंस्टेंट की तरह होगा जिसको मैंने बस क्रॉस कर दिया, उसमें कुछ स्टोर नहीं हुआ। लाइफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ एंकर पॉइंट्स। वो कलेक्शंस ढूंढने, किसी के लिए कुछ बड़े होंगे, किसी के लिए कुछ दुखद होंगे, बट इतना थोड़ी होना चाहिए। क्या हम डिज़र्व नहीं करते इससे लंबा जीना? करते हैं तो हर दिन क्यों नहीं ऐसा हो कि हम एक लाइफ जिए हर दिन। और मैं फ़िलासफ़ी में नहीं घुसता हूँ। आई थिंक आई हेट दोज टाइप ऑफ पीपल जो टोटली फ़िलासफ़ी में हैं एंड साइंटिफिक चीज़ों का टोटली डिस्कार्ड कर देते हैं और कुछ भी बोलते हैं भाई फ़िलासफ़ी के नाम पे। इट शुड मैच विद द ऑब्जर्वेशन एंड लिटरेचर भी। आई नो कि फ़िलासफ़ी के हिसाब से अब साइंस बहुत टेक्निकल हो गई है, वरना पहले पहले फ़िलासफ़र्स ही मैथमेटिशियंस थे, फ़िलासफ़र्स ही, इट वॉज़ वाइस वर्सा। अब हमने अलग कर दिया आर्ट और साइंस को, जो कि ऐसा है कि बोलना एक मर्द और औरत अलग है, जो कि है कुछ जगहों पे, पर बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल सेम है। फिलॉसफी वर्क्स ऑन ऑब्जर्वेशन एंड देन जस्टिफाइंग दोज ऑब्जर्वेशन थ्रू वर्ड्स। मैथ वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल थ्रू नंबर्स, बट है तो सिंबल्स ही ना एट द एंड, और ऑब्जर्वेशन एंड पैटर्न्स एंड ब्ला 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 ब्ला। तो वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही है। अगेन, हु इज़ थिंकिंग, वॉट टाइम इज़ इट? बस इन दो क्वेश्चंस में रहो। एंड जब भी तुम्हें लगे ना कि भाई मैं वापस उस पास्ट में जा रहा हूँ, फ्यूचर में जा रहा हूँ, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, जस्ट रिमेंबर वो पास्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो फ्यूचर एग्जिस्ट किया नहीं है। तो दिमाग को वैसे ही नहीं पता है एक्चुअली क्या हुआ था या क्या होगा। तो ऐसे दिमाग में एक इमेजिनरी कैंची लगाया करो और अपने दिमाग से वो काटने का इमेजिन किया करो कि वो कट गया फिजिकली। दिमाग बहुत प्यारा तरीके से समझता है स्पेशल इन्फॉर्मेशन को, उसको भाषा समझ नहीं आती। मैं बोलूँगा ना भाई ऐसे करो वैसे करो, तुम सुन लोगे एक कान से दूसरे निकाल लोगे, दिमाग को समझ नहीं है मैंने क्या बोला। पर तुम विजुलाइज करोगे कि भाई तुम्हारा दिमाग हल्का हो रहा है, तुमने यहाँ से एक तार काट दिया, उफ, सारी वर्किंग मेमोरी का लोड निकल गया। या फिर तुम लिखोगे किसी कॉपी के ऊपर वो सारी बातें, जर्नलिंग करोगे और डाटा स्टोर करोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि अच्छा वो दिमाग से बाहर निकल गया, और तुम एक्चुअल चीज़ को देखोगे रादर एक इमोशन को। हाफ ऑफ द एंग्जाइटी इज लाइक, हाफ ऑफ नहीं बहुत, कि हम इमोशंस कुछ और आ रहे हैं, लैंग्वेज कुछ और यूज़ कर रहे हैं, एंड लैंग्वेज को हम यूज़ कर रहे हैं उन इमोशंस को दबाने के लिए, रादर उनको जड़ से निकाल के फेंकने के लिए भी नहीं। माई बॉडी इज़ लाइक बॉडी इज़ लाइक अ रूम इन अ डेजर्ट। मिट्टी आएगी झाड़ू मारना पड़ेगा, मिट्टी आएगी झाड़ू मारना पड़ेगा। रोज़ सोते क्यों हैं हम? तो ऐसा क्यों समझते हैं हम कि हम कोई एक बारी कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे सारे दुख ठीक हो जाएंगी, हमारी सफरिंग ठीक हो जाएगी। एंड सफरिंग इज़ अ गुड थिंग बाय द वे। हमने उसको हक से पाया, या तो फिर खुशियों से भी हमें नाता तोड़ना पड़ेगा, वरना सफरिंग को भी एम्ब्रेस करना पड़ेगा। ये बीच का रास्ता नहीं है। तो बस वही है, हर सुबह उठो झाड़ू मारो वापस रिपीट, हर सुबह उठो झाड़ू मारो वापस रिपीट। बट इसको इतना रिपीटिशन में भी नहीं जाना है कि भाई पागल ही हो जाए। नई चीज़ें करो, नए सब्जेक्ट्स देखो, नए फंडामेंटल प्रिंसिपल देखो, नई चीज़ें ट्राई करो, नए लोगों से मिलो। जितना नया करेंगे उतना अच्छा, डोपामिन मिलेगा, एंटिसिपेशन मिलेगा। एंड अब तो भाई गोल्डन एज है हमारे पास,
ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो क्लासिक पढ़ो एंड किसी बंदे से एग्री मत करो, अपने से भी नहीं। और कोई भी आइडेंटिटी या चीज़ को फिक्स मत ले लो कि यही होता है। अगर कोई चीज़ है, कोई कंफ्यूजन है बाय द वे, वो इसलिए है क्योंकि कुछ फैक्ट एग्जिस्ट कर रहे होंगे मेरे पास, जो मुझे लग रहा होगा ठीक है, सही है। बट जैसे जैसे मैं ग्रो करूँगा, मैं उन फैक्ट्स को भी चैलेंज करूँगा, मैं उनको प्रोसेस करने की अपने थिंकिंग मैकेनिज्म को भी चैलेंज करूँगा। एंड नए फैक्ट्स आएंगे, पुराने ओल्ड होंगे, कुछ रहेंगे तब भी, एंड मेरे कंफ्यूजन चेंज होंगे। सो आई एम नॉट, क्या बोलूँ, आई एम नॉट इन अ डेप्थ टू एनी वन टू रिमेन द सेम पर्सन जो मैं अभी हूँ। हर सेकेंड हम चेंज हो सकते हैं एंड इट्स ओके। इसे दोगलापन नहीं कहते। सोसाइटी फियर्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी बट आई लव इट। अडाप्टेशन कहते हैं इसको, एवोल्यूशन कहते हैं, ऐसे ही जिंदा रहे हैं। तो जो चीज़ काम कर रही है दैट्स ग्रेट। कॉल बड़े आते हैं मेरे को, चलो बाय।